आप लोगों को सबसे पहले मेरा प्यार भरा प्रणाम और बच्चों को शुभाशीष। आज है गौरा पूजा, तो मैं उसी के बारे में आपको थोड़ा सा कुछ बताना चाहती हूँ। तो चलिए मेरे साथ गौरा पूजा में। तो दोस्तों आज हम बनाने जाएंगे गौरा पूजा को। तो गौरा कैसे बनाई जाती है और उसकी क्या कहानी है, इस सब के बारे में मैं यहाँ पर चर्चा करूँगी। तो ये मेरे पास संयुक्त वीडियो है हल्द्वानी और पिथौरागढ़ की। ये है मेरी बहन चंद्रकला पांडे, इसके सौजन्य से मुझे वहाँ की वीडियो प्राप्त हुई है, तो मैं इसे बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। ग्राम पोस्ट ऑफिस भरकटिया, पिथौरागढ़, ज़िला पिथौरागढ़। तो वहाँ की ये वीडियो है, आइए चलते हैं। तो देवभूमि में ऐसे ऐतिहासिक पर्व माने जाते हैं जिनमें से सबसे खास कहें लोकप्रिय त्यौहार है सातु आठू यानी कि गौरा महेश्वर पूजा। ये बड़े ही हर्षोल्लास से मनाई जाती है दोस्तों। भादो मास के सप्तमी अष्टमी को मनाया जाता है। कहा जाता है कि सप्तमी को माँ गौरा अपने ससुराल से रूठ कर अपने मायके आ जाती हैं, तब उन्हें अष्टमी को मनाने के लिए भगवान शिव वहाँ पर आते हैं। गांव के सभी लोग सप्तमी अष्टमी को माँ गौरा और भगवान महेश की पूजा करते हैं। सप्तमी को माँ गौरा और अष्टमी को भगवान महेश्वर की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, जैसे कि आज माँ गौरा की मूर्ति बनाई जा रही है। तो इसमें धतूरा, मक्का, तिल, बाजरा इसके आदि पौधे लगाकर उन्हें बड़ा सुंदर वस्त्र पहनाकर माता को सजाया जाता है। विधिवत महिलाओं के द्वारा पूजा अर्चन, भजन, कीर्तन आदि करके चाँचरी ये सब गा के माँ को सब लोग बड़े हर्षोल्लास से ले जाते हैं। महिलाएं सातु आठू की पूजा 2 दिन व्रत उपवास रखती हैं। आठू यानी कि अष्टमी की सुबह को भगवान महेश्वर तथा माँ गौरा को विरुड़ चढ़ाए जाते हैं तथा महिलाएं सुंदर गीत गाती हैं, माँ गौरा को विदा करती हैं और गौरा भगवान महेश्वर की मूर्ति की स्थापना मंदिर में विसर्जित की जाती है। तो माँ गौरा और गौरा दीदी और भगवान महेश्वर को जीजा भी कहते हैं। विरुड़ पंचमी के दिन महिलाएं गले में लाल दुबड़ा यानी कि धागा धारण करती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार पुरातन काल में एक ब्राह्मण था जिसका नाम था बाणभट्ट। उसकी 7 पुत्र और 7 बहुएं थी, लेकिन दोस्तों इन सारी बहुओं की जो थी संतान नहीं थी। तो इस कारण वो बहुत ही दुखी रहता था। एक बार क्या हुआ कि जो भाद्रपद सप्तमी को अपनी यजमान के यहाँ से आ रहा था वो ब्राह्मण, तो रास्ते में एक नदी पड़ी और नदी पार करते हुए उसकी नज़र नदी के बहते हुए दाल के छिलकों पर पड़ी। तो उसने ऊपर से आने वाले पानी को देखा और उसकी नज़र एक महिला पर पड़ी। नदी के किनारे कुछ धो रही थी। वह उस स्त्री के पास गया और देखा वह स्त्री कोई और नहीं बल्कि कौन थी, माँ पार्वती। तो कुछ दालों के दानों को धो रही थी। बाणभट्ट ने बड़ी सहजता से इसका कारण पूछा, तो उन्होंने बताया कि अगले दिन विरुड़ अष्टमी पूजा के विरुड़ को धो रही हूँ। बाणभट्ट ने इस पूजा की विधि तथा इससे मिलने वाले फल के बारे में उनसे चर्चा की। तब माँ पार्वती ने इस व्रत का महत्व बताया। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को महिलाएं व्रत रखकर विरुड़ को गेहूं, चना, मांस, मटर, गहर 5 अनाजों में उमा महेश का ध्यान करके घर के एक कोने में अखंड दीपक जलाकर तांबे के बर्तन में भिगो देती है। 2 दिन तक भीगने के बाद तीसरे दिन सप्तमी को इन्हें धोकर साफ कर लिया जाता है। अष्टमी को व्रत उपवास करके गौरा महेश्वर को चढ़ाया जाता है। घाट के घर आकर बड़ी बहू को यथाविधि विरुड़ भिगाने को कहा। बहू ने ससुर के कहे अनुसार अगले दिन व्रत रखा, दीप जलाया, नहाया धोया, अच्छे वस्त्र पहने, लिपाई पुताई करी, दीप जलाया, 5 अनाजों को एकत्र करके एक पात्र में डाला। जब वह उन्हें भिगो रही थी तो उसने एक चने का दाना अपने मुंह में डाल लिया। उसका व्रत वहीं पर भंग हो गया। इसी प्रकार 6 बहुओं का व्रत किसी न किसी कारण ऐसे ही भंग होता रहा। तो दोस्तों 7वीं बहू जो थी बहुत सीधी थी। उसे गाय भैंस को चराने के काम में लगा रखा था। उसे जंगल से बुलाया गया, विरुड़ भिगाने को कहा गया, दीप जलाने को,
और लिपाई पुताई करने के लिए कहा गया। तीसरे दिन उसने ये सब किया, नहाया धोया और दिया जलाया, बिरुड़ भिगाए। तीसरे दिन विधि विधान के साथ सप्तमी को उन्होंने अच्छी तरह से उसको धोया। अष्टमी के दिन व्रत रख के शाम को उसने गौरा महेश्वर की पूजा की, दूध की गांठ की डोरी में बांधकर दुबड़ा पहना और बिरुड़ों का प्रसाद ग्रहण किया। माँ पार्वती के आशीर्वाद से 10वें माह में उसकी कोख में पुत्र ने जन्म लिया। बाण भाट प्रसन्न हो गया। तभी से महिलाएं संतान की कामना तथा उसके कल्याण के लिए आस्था के साथ इस व्रत को करती हैं। तो बोलो महागौरी की जय। तो भगवान माँ गौरी और भोलेनाथ सबका सुहाग बनाए रखना, सबकी संतान को प्रसन्न और सुख रखना। इन्हीं के साथ में अपने शब्दों को यहीं पे विराम देती हूँ और कोई त्रुटि हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय उत्तराखंड, जय भारत, जय देवभूमि, जय माँ गौरा।